इंटरसेप्ट थ्योरम कहता क्या है? इंटरसेप्ट थ्योरम चलते हैं, पहले कहता क्या ये समझिए। कहता है कि क्या हमारा टॉपिक है? इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम देखिए, तो पहले ये कहता क्या ये समझो। क्या कहता है देखिए लो, कि अगर 3 गो पैरेलल लाइन है, 3 लाइन पैरेलल है, अगर 3, पहले समझ लो, पहले समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है कि देयर आर 3 पैरेलल लाइन, समझ सपोज मान लीजिए ये एल है, ये एम है, कुछ खींचो ना क्या है, ये एन है, एल एम और एन 3 लाइन पैरेलल है, ये दिया हुआ है, गिवन है। क्या गिवन है? तो गिवन एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, तीनों लाइन पैरेलल हो गया, ठीक है ना। अब एक कौन हो तिरछा तारछी लाइन खींच दो, ट्रांसवर्सल, एक कोई भी ट्रांसफर खींच देंगे, कैसा भी खींच देंगे। मान लीजिए हम लोग वो ट्रांसवर्सल ऐसे खींच दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे ले लेते हैं ए, यहाँ पे ले लेते हैं बी, यहाँ पे ले लेते हैं सी। तो ये एक ट्रांसवर्सल है। अगर फिर दिया है, एक और दिया है क्या, ए बी बराबर बी सी, दिया है कि ए बी बी सी के बराबर हो। क्या दिया है? कि ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना, ये दिया है। तो कह रहा है कि दूसरा कहीं भी इंटरसेप्ट खींचिएगा, कहीं भी इंटरसेप्ट खींचिएगा, कैसा भी लाइन खींचो, अगर यहाँ से ऐसे खींच दे रहे हैं या ऐसे खींच दे रहे हैं, ऐसे खींच दे रहे हैं, तो अगर ए बी बराबर बी सी है तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। तब प्रूव करना है, तब क्या प्रूव करना है? प्रूफ डी इक्वल टू ई एफ, ये प्रूव करना है। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, हाई टू कड़वा को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये दिया है, ये और ये बराबर दिया है, हमें प्रूव करना है डी बराबर बी सी, ठीक है। अब देखो इसका कई तरीका से हम प्रूव कर सकते हैं, कई तरीका से। आसान वाला तरीका हम लोग चलेंगे, कौन वाला? मिड पॉइंट वाला। तो ऐसा कोई ट्रायंगल हमको प्रूफ, देखो अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो हमको वही ट्रायंगल लेंगे जिस जहां पे प्रूव करना होगा, ट्रायंगल वही लेंगे जहां पे हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है इसको, डी पैरेलल डी और ई एफ को इक्वल प्रूव करना है। अब किताब में जैसा फिगर दिया वैसा नहीं बनाएंगे, हम कैसे ही बना सकते हैं, इसे थोड़ी जरूरी है किताबी की तरह बनाएंगे हम लोग, हम जैसा मन करे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है डी इक्वल टू ई एफ। तो अब सुनो, अब ऐसा एक ट्रायंगल खींचे जहां पे डी ई डी और ई एफ हमको मिले, ठीक है ना। अब देखो, अब मिड पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े थे? 2 चीज पढ़े थे, याद आ रहा होगा तुम लोग को। मिड पॉइंट क्या कहता है? पहला मिड पॉइंट कि एक ट्रायंगल के अगर हाई दोनों मिड पॉइंट रहा है, ये और ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगा और हाफ का होगा, ये कहता है, याद आ रहा है। अगर हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो दिस लाइन, जैसे ए बी सी डी ई, अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो डी पैरेलल टू बी सी एंड डी इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। एक ये कहता है। दूसरा कहता है इनवर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कि अगर एक साइड का मिड पॉइंट हो ए बी सी, अगर डी मिड पॉइंट हो लेकिन ई मिड पॉइंट नहीं हो, लेकिन क्या हो, ये लाइन इसके पैरेलल हो, तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो ये देखो तीनों लाइन तो पैरेलल है, ये है जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, तीनों लाइन पैरेलल है। अब हमें एक साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे देवे किया है, तो कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करे, ऐसा कंस्ट्रक्शन करे कि हमारा क्या आ जाए, मिड पॉइंट, ये लाइन दोनों पकड़ा जाए। तो बोलो कहाँ से कहाँ आप खींच दें? यहाँ से एक ज्वाइन कर देते हैं, चाहे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा अच्छा ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये ट्रायंगल ए सी डी में देखिए, ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल की तरह दिख रहा है? चलो नहीं दिखे, पता लग रहा है ना ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए सी डी में चल रहे हैं, ए सी डी, ठीक है। हाँ, फिर ये भी ट्रायंगल लेना है एक। तो ट्रायंगल ए सी डी में चलते हैं, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ठीक है ना, और ये साइड के बराबर, यानी कि उल्टा, ये इसको उल्टा करके हम लोग ट्रायंगल ले लिए, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें
ये लाइन इसके पैरेलल है और एक साइड मिड पॉइंट है, तो दूसरा साइड मिड पॉइंट होने में कोनो दिक्कत है? यहाँ पे लेते हैं क्या, जी। ठीक है, कन्वर्स मिड पॉइंट क्या कहता है कि एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, तो हाई ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट ये है और ये साइड इसके पैरेलल होना चाहिए। याद आ रहा है, कन्वर्स मिड पॉइंट यही ना कहता है, एक साइड का मिड पॉइंट उलट दिया गया है ट्रायंगल को कि एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए, तो ये साइड का एसी का मिड पॉइंट है बी, और ये बीजी जो है पैरेलल है एडी के, तो जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ डीसी, बोल सकते हैं। तो लिखे ट्रायंगल ए सी डी में ए बी बराबर बी सी एंड ए डी पैरेलल बी जी बोलिए, ए जी बी डी के पैरेलल बी जी के पैरेलल है, सो डी जी बराबर जी सी। ये क्या लिख देंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कन्वर्स से चलेंगे। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका तुम लोग को बता देंगे, पैरेलल लाइन खींच के भी बना सकते हो तुम लोग। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है जी, है देखो इधर, तो ये जी हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब फिर चलेंगे इन ट्रायंगल डी सी एफ, इन ट्रायंगल डी सी एफ में, डी सी एफ ट्रायंगल देखिए, डी सी एफ में अब तो हाई भाई साहब मिड पॉइंट हो गए, जी मिड पॉइंट हो गए, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर हो गया। तो ट्रायंगल डी सी एफ में जी मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है, तीनों लाइन पैरेलल है, तो ई भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं डी जी बराबर जी सी एंड जीई पैरेलल टू सी एफ, ये लाइन वहाँ है, छोटका लाइन है, तीनों लाइन पैरेलल था ना, तो ये इसके पैरेलल ना हो जाएगा। सो डीई इक्वल टू ई एफ, कौन सा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ये तो एक तरीका हो गया तुम्हारा प्रूफ करने का, ये हो गया, प्रूफ हो गया, यही ना प्रूफ करना था, एक मिड पॉइंट डी हमारा ई बराबर ई एफ। एक और तरीका तुम लोग बताते हैं, देखो यहाँ पे अपने पास तीन पैरेलल लाइन है, एक दो तीन, तीनों लाइन पैरेलल है, एल एम और एन तीनों लाइन हमारा पैरेलल है। यहाँ पर एक कोई हमारा ये है ए बी और सी, एक हमारा क्या है ये बराबर है इंटरसेप्ट, ये ए बी इंटरसेप्ट बी सी के बराबर है, ठीक है ना। तो दूसरा यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट यहाँ पे लेना चाहते हैं हम लोग ए बी सी, तो ये ले लो डी ई एफ, ये बराबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब एक तरीका क्या करते हैं, ए सी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ए सी के पैरेलल ऐसा लाइन खींच देते हैं, इसका हम नाम देते हैं एफ तक हो गया ना, जी एच, ये लाइन, यानी कि जी एच क्या है, जी एच पैरेलल खींच दे किसके, ए सी के, जी एच पैरेलल ए सी दे। अब देखो ऊपर चलो, ए बी ई जी, ए बी ई जी हमारा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल दिया है, तो ए बी ई जी एक पैरेललोग्राम होगा, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे जब एक डैश मारे हैं तो ये भी एक डैश हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखो, अब उसी तरह बी सी एच ई, ये भी पैरेललोग्राम होगा, तो पैरेललोग्राम होगा तो ये एक डैश मारे तो ये भी एक डैश हो जाएगा, ठीक है, बोलो हो जाएगा। अब देखो हाई दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, आइए वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो डी बराबर ई एफ ना हो जाएगा। तो दूसरा तरीका से भी तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी बना सकते हो, यही तो है इंटरसेप्ट थ्योरम, दोनों में से जो तरीका तुमको यूज करना है करो, ये आसान है इंटरसेप्ट थ्योरम बहुत। और बोलिए, यहाँ लिख सकते हो, तुमको लिखना है तो ए बी ई जी इज अ पैरेललोग्राम, सो ए बी बराबर जी ई,
सिमिलरली बी सी बराबर ई एच। ट्रायंगल ई जी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एच एफ, कौन सा एंगल, साइड एंगल, सो डी ई इक्वल टू ई एफ। प्रूफ तो हो गया।